नमस्कार दोस्तों। आज हम एक छोटी सी जानकारी के लिए बातचीत कर रहे हैं। विशेष रूप से आप में से बहुत सारे प्रतियोगी वे होंगे जो डीएसएसबी के लिए अपनी तैयारी कर रहे होंगे और वैसे भी आपको विदित है बहुत जल्द आपको डीएसएसबी का 20,000 से भी ज़्यादा जो है पदों के ऊपर विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डीएसएसबी के लिए विशेष रूप से अभी जो बदलाव किए गए हैं और नए संशोधित नियम दिए गए टीजीटी के लिए वो क्या है। कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको तैयारी जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी जो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वो क्या तैयारी करने के योग्य इसमें है नए नियम संशोधनों में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं है, पर जो बातें हैं वो कुछ खास बातें हैं दोस्तों। और क्या है, देखो, सबसे पहले नियमों में संशोधन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो संशोधन हो रहा है उस संशोधन का क्या लाभ है, यानी कौन सा तो लाभ है संशोधन से और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हानि के लिए है, मतलब जो हानि है, नुकसान है। फायदे और नुकसान क्या है जो संशोधन हुआ उससे एक प्रतियोगी के लिए, एक विद्यार्थी के लिए, उनको लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों। जो जो चेंजेज इसके अंदर दिखाए गए हैं वो क्या है। सबसे पहले तो देखो, एसएसटी और विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के नाम से डीएसएसबी में आपको सब्जेक्ट मिलते हैं, तो उनमें क्या विशेष संशोधन किए गए हैं दोस्तों। इनके योग्यता को लेकर के संशोधन किए गए हैं। योग्यता को लेकर क्या संशोधन किए गए हैं, जैसे पहले क्या होता था कि एसएसटी से यदि कोई प्रतियोगी एग्जाम देना चाहता है डीएसएसबी टीजीटी का, तो उसके लिए ये था कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट 3 वर्ष होना चाहिए। जैसे आप जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट है उसके अंदर, और ये दोनों सब्जेक्ट तीनों वर्षों तक ग्रेजुएशन में आपकी रहा है तो आप टीजीटी दे सकते थे। लेकिन एक यहाँ पर क्या कर दिया गया अब कि ये जो सब्जेक्ट है ये केवल 2 वर्षों के लिए भी हो तो चलेगा, यानी कोई कम से कम 2 वर्षों तक वो विषय होना चाहिए जिससे आप एसएसटी के माध्यम से टीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे आप हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से देना चाहते हैं तो दोनों सब्जेक्ट आपके क्या हो, मतलब पहले 3 वर्ष जरूरी थे, अब 2 वर्ष भी यदि वो है तो चलेंगे। पहला संशोधन। दूसरा संशोधन ये कि पहले क्या था, 2 सब्जेक्ट होना जरूरी थे, 2 विषय जरूरी थे, पहले विषय जरूरी थे। अब क्या है, इसमें बदलाव कर दिया गया। 2 विषय जरूरी कैसे थे, जैसे मान लीजिए आप जो है एसएसटी का देना चाहते हैं तो आपके कम से कम 2 सब्जेक्ट हों। एक ज्योग्राफी हो सकता है, दूसरा हिस्ट्री हो सकता है, या एक पॉलिटी हो सकता है, दूसरा ज्योग्राफी हो सकता है। मतलब कम से कम 2 विषय आपके होने जरूरी थे, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है। एक विषय भी कम से कम आपके है तो आप एसएसटी का दे सकते हैं। केवल आपके मान लीजिए हिस्ट्री है तो भी आप दे पाएंगे, अगर आपके केवल ज्योग्राफी है तो भी दे पाएंगे, आपके पॉलिटी है तो भी दे पाएंगे, और जो भी सब्जेक्ट आपके 7-8 सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी में, एक भी विषय आपके है तो दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के अंदर क्या किया, 2 साहित्य के सब्जेक्ट ले लिए मान लो और एक ले लिया उन्होंने एसएसटी का। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए फिर पहले वो एसएसटी टीजीटी देने के लिए योग्य नहीं होते थे, लेकिन अब वो योग्य हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई एक विषय भी उनके, मान लो एक ग्रेजुएशन में किसी स्टूडेंट के हिंदी है, संस्कृत है और उसके बाद उसने हिस्ट्री ले रखी है, तो पहले वो टीजीटी इस एसएसटी नहीं दे सकता था, लेकिन अब वो दे सकता है, और वो भी 2 वर्ष भी यदि लगातार वो विषय रहा तो वो दे सकता है। ये बड़ा संशोधन इसमें है जो कि एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए फायदे का सौदा है जो केवल एक विषय के अंदर ग्रेजुएट हैं। दूसरे नंबर पर विज्ञान में भी सेम स्थिति है। विज्ञान में पहले कोई इससे भी 2 विषय होने जरूरी थे, वो साइंस का एग्जाम दे सकता था। जैसे विज्ञान का देने के लिए उसके पास जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान 3 जो है उनमें से कोई 2 विषय होने जरूरी थे। अब क्या ऐसा नहीं है, अब केवल आपके भौतिक विज्ञान है तो भी आप दे सकते हैं, केवल आपके रसायन है तो भी आप दे सकते हैं, केवल आपके जो है जीव विज्ञान है तो भी आप दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैथ्स का स्टूडेंट है और मैथ्स का स्टूडेंट जो है वो साइंस का टीचर बनना चाहता है, उसने जो है 2 सब्जेक्ट जो नहीं पढ़े, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान, इनमें से तो कोई एक सब्जेक्ट भी उसने पढ़ा तो भी वो उसका दे पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस के लिए और एसएसटी के लिए एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर हुआ जिसका कई विद्यार्थियों को लाभ होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे व्यक्ति एसएसटी का टीचर तो बनना चाहता है लेकिन ग्रेजुएशन में उसके एसएसटी सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है,
तो फिर ऐसी स्थिति में वो टीजीटी कैसे कर सकता है? तो अब इसके अंदर क्या कर दिया गया है, अगर पीजी के अंदर उसके वो विषय है और पीजी के विषय के आधार पर भी वो क्या कर सकता है, अब टीजीटी का एग्जाम दे सकता है। जैसे हिस्ट्री से किसी ने पीजी कर लिया और पहले उसके कहीं भी वो नहीं है तो भी वो टीजीटी का एग्जाम दे सकता है। इसके लिए परसेंटेज है 50% होना जरूरी है। टीजीटी देने के लिए आपके पीजी में भी और ग्रेजुएशन में भी 50% से वो सब्जेक्ट पास होना जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों कॉमर्स वालों के लिए बड़ी हेडेक रहती थी पहले, क्योंकि इनके भी एसएसटी से एग्जाम ये दे सकते हैं। तो एसएसटी से एग्जाम देने में 2 विषय कई बार कॉम्बिनेशन में इनके नहीं बैठते थे, तो अब केवल एक विषय भी इनके पास है। जैसे इनके जो वाणिज्य आता है, इकोनॉमिक्स आता है, तो इस तरह से इनके जो विषय आते हैं, इनके एक विषय भी यदि इनके पास में है जिसका संबंध एसएसटी से है तो वो यहाँ पर आराम से दे पाएंगे। तो कॉमर्स वाले विद्यार्थियों में निश्चित रूप से एक विषय मिलता ही मिलता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर निश्चित रूप से ये भी एसएसटी से एग्जाम देने के लिए योग्य है। तो बहुत सारे कॉमर्स वाले विद्यार्थी पूछते रहते हैं कई बार कि क्या हम टीजीटी का एग्जाम एसएसटी से दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो अब वो दे सकते हैं, उसके लिए योग्य हैं। इसके बाद में दोस्तों जो प्रतियोगी ऐसे हैं जिनका संबंध मैथ्स से है, इंग्लिश से और हिंदी से है, यानी मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, इनके लिए ध्यान रखना है कि इनके ये सब्जेक्ट तीनों वर्षों में होने चाहिए, तीनों वर्षों में होने जरूरी है। तीनों वर्षों में होने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन जो है उसके अंदर तीनों वर्षों में हो। मैथ्स है तो तीनों साल मैथ्स पढ़ाओ उसने, हिंदी है तो हिंदी तीनों साल पढ़ाओ, इंग्लिश है तो इंग्लिश तीनों साल पढ़ाओ। यानी कि लैंग्वेज में और मैथ्स के अंदर ग्रेजुएशन में तीनों साल वो विषय होना जरूरी है, क्योंकि उसी एक विषय के आधार पर वो जो है अपना टीजीटी का एग्जाम देता है। तो दोस्तों ये तो था एक सकारात्मक प्रकार का जो है संशोधन, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ा अपडेट आ रहा है आयु को लेकर के, वो थोड़ा ठीक नहीं है। आयु को लेकर के अपडेट आ रहा है कि 30 वर्ष आयु कर दी गई है। टीजीटी का एग्जाम देने के लिए कितनी आयु है? टीजीटी का एग्जाम वही दे पाएगा जिसकी आयु 30 वर्ष है, 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जैसे कि पिछले 2-3-4 सालों से आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी ऐसी स्थितियाँ रही है वैकेंसीज की कि समय पर नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग वो होते हैं जो कि ग्रेजुएशन करके और बीएड करने में उनको काफ़ी समय, काफ़ी वर्ष गुजर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर काफ़ी लोगों को यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। लेकिन काफ़ी लोग इस बात के लिए जो है कोर्ट का भी सहारा लिए हुए हैं कि जैसे तैसे इस आयु में जो है छूट मिल जाए या कोई परिवर्तन आ जाए, तो वो जो भी होगा देखा जाएगा। अभी कुछ भी नहीं कह सकते इसमें कोई बदलाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, होने की वैसे पूरी संभावना, लेकिन फाइनली अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पर ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों, जो संशोधन हुआ उसमें विषय को लेकर के जो संशोधन हुआ टीजीटी के लिए बहुत सकारात्मक है। निश्चित रूप से आप मेरी बात को समझ गए होंगे, लेकिन आयु को लेकर के थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। वैसे भी बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में इस समय काफ़ी वैकेंसीज आ रही है। एक तरह से 2023 जो है शिक्षक भर्तियों का एक बड़ा मेला सा लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप जरूर जो है अपना चयन ले पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और इन्हीं आशाओं के साथ में अभी हम अपनी बात को यहाँ पर विराम देंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल इससे जुड़ा हुआ और हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि उसका क्या जवाब हो सकता है वो आपको देने की कोशिश करूं। अभी भी ये जो वीडियो में लेकर के आया उसके पीछे पिछले 2-3 दिनों में 5 से 6 ऐसे विद्यार्थियों के कमेंट थे जिनमें काफ़ी रिक्वेस्ट उन्होंने की कि इसके बारे में बताइए क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, इसलिए मुझे ये वीडियो लेकर के आना पड़ा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।